इजराइल और हमास के बीच जारी जंग में मिस्र में भी तनाव बढ़ गया है। मिस्र इस जंग में इजराइल और फिलिस्तीन के बीच फंस गया है। इजरायली हमले से तबाह फिलिस्तीनी नागरिक मिस्र की ओर भाग रहे हैं और मिस्र बॉर्डर के जरिए ही पूरी दुनिया से मानवीय मदद फिलिस्तीनियों तक पहुंचाया जा रहा है। इसी बीच भारत और मिस्र की एक अहम बातचीत हुई है। पीएम मोदी ने मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी से फोन पर बात की है। दोनों नेताओं के बीच इजराइल हमास युद्ध को लेकर बातचीत हुई है। दोनों नेताओं ने गाजा पट्टी में इजरायली सैन्य अभियानों के ताज़ा हालात और पूरे क्षेत्र की सुरक्षा के लिए पैदा हुए खतरे के बारे में विचारों का आदान प्रदान किया है। पीएम मोदी ने इजराइल हमास युद्ध को देखते हुए पश्चिम एशिया में बिगड़ती सुरक्षा और मानवीय स्थिति पर चिंता जताते हुए शांति तथा स्थिरता की शीघ्र बहाली पर जोर दिया। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में ये जानकारी दी है। उन्होंने लिखा, कल राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी से बात की, पश्चिम एशिया में सुरक्षा और मानवीय स्थिति पर चर्चा की। हम आतंकवाद, हिंसा और नागरिकों के जीवन के नुकसान के बारे में चिंताओं को साझा करते हैं। हम शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली और मानवीय सहायता मुहैया कराने पर सहमत हैं। प्रधानमंत्री मोदी की अल सीसी से ये बातचीत उस अपील के कुछ दिन बाद हुई है जिसमें मिस्र के राष्ट्रपति ने कहा था कि विश्व समुदाय को गाजा संघर्ष को बढ़ने से रोकना चाहिए। मिस्र के राष्ट्रपति अल सीसी ने कहा था कि पूरा क्षेत्र टाइम बम पर बैठा है। इस बीच मिस्र की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि राष्ट्रपति अल सीसी के पास पीएम नरेंद्र मोदी का फोन आया और दोनों नेताओं ने गाजा पट्टी में इजरायली सैन्य अभियानों से जुड़े ताज़ा घटनाक्रमों पर चर्चा की। इस बयान में कहा गया कि उन्होंने मौजूदा तनाव के जारी रहने से नागरिकों के जीवन पर पड़ने वाले इसके भयानक प्रभाव और पूरे क्षेत्र की सुरक्षा पर खतरे के संबंध में चर्चा की। ये बता रहा है कि मिस्र इजराइल हमास जंग के बीच फंस चुका है और वो इस जंग को किसी भी हाल में रोकना चाहता है। पीएम मोदी ने जिस तरह मिस्र के राष्ट्रपति से बातचीत की है वो इस ओर भी इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं मिस्र ने इस मसले पर भारत से मदद मांगी है और हो सकता है कि पीएम मोदी और अल सीसी के बीच इसको लेकर बातचीत भी हुई हो। आपको बता दें कि भारत भी इस जंग में आतंकवाद के मसले पर इजराइल का साथ दे रहा है, लेकिन वो फिलिस्तीनियों के अधिकारों की भी बात कर रहा है। भारत इस जंग में फिलिस्तीन को मिस्र के जरिए मानवीय मदद भी लगातार पहुंचा रहा है। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।